हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 11 को कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम लोग झारखंड के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो झारखंड पार्टी है इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, आदिवासी महासभा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी या झारखंड समन्वय समिति। तो पहले जो झारखंड पार्टी का जो पुराना नाम था ये था आदिवासी महासभा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा आदिवासी महासभा के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए, आदिवासी महासभा जो है इसका गठन कब होता है? तो आदिवासी महासभा का गठन जो होता है जनवरी 1939 में। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन कब होता है? जनवरी 1939 में इसका गठन होता है। ठीक है, 1939 में इसका गठन होता है। आदिवासी महासभा जो है 5 संगठनों का एक मिला मिला हुआ सभा था। ठीक है, ये 5 संगठन में कौन कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसके बाद किसान सभा, दूसरा में किसान सभा हो गया, उसके बाद तीसरा में कैथोलिक सभा, ठीक है, कैथोलिक सभा, उसके बाद मुंडा सभा और हो माल्तो सभा। ये जो है 5 संगठन इसमें मिला हुआ था आदिवासी महासभा। ठीक है, आदिवासी महासभा का गठन कब होता है? जनवरी 1939 में। और ये किन किन संगठन को मिलाकर बनता है? तो ये जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, कैथोलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्तो सभा, इन सभी संगठनों को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया जाता है। आदिवासी महासभा के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। ठीक है, आदिवासी महासभा के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं कौन बनते हैं? जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। फिर बाद में जब 1950 ईस्वी में, ठीक है, जब 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का वार्षिक सम्मेलन होता है, कहाँ पर? आदिवासी महासभा का वार्षिक सम्मेलन होता है जमशेदपुर में। 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जमशेदपुर में। ठीक है, तो यहीं पर जो है 1950 के सम्मेलन में जो आदिवासी महासभा को जो नाम है चेंज कर दिया जाता है झारखंड पार्टी के रूप में। ठीक है, यहीं पर जो है 1950 के जमशेदपुर वार्षिक सम्मेलन में आदिवासी महासभा का नाम जो चेंज करके रख दिया जाता है झारखंड पार्टी। ठीक है, तो इस तरह जो है झारखंड पार्टी का गठन होता है कब? 1950 ईस्वी में। यहीं पर जो है जमशेदपुर के वार्षिक अधिवेशन में आदिवासी महासभा के वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर होता है? जमशेदपुर में। यहीं पर जो है इसका नाम जो चेंज कर दिया जाता है झारखंड पार्टी। और झारखंड पार्टी के भी पहले अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो झारखंड पार्टी के भी जो पहले अध्यक्ष बनते हैं वो जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1995 में गठित झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी जैक के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? शिबू सोरेन को, सूरज मंडल को, सुदेश महतो को या सूर्य सिंह बेसरा को? तो वर्ष 1995 ईस्वी में गठित जैक के जो पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं वो हैं शिबू सोरेन, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सूरज मंडल जो है ये उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, सूरज मंडल क्या रहते हैं? उपाध्यक्ष रहते हैं। और अध्यक्ष किसको चुना जाता है? तो शिबू सोरेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो हजारीबाग में, धनबाद में, बोकारो में या रांची में? तो 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था ये कहाँ पर बनाया गया था? तो ये रांची में बनाया गया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रामगढ़ मुख्यालय का बटालियन कहाँ पर था? तो ये रांची में था। और यहाँ पर जो इसके नेतृत्व रामगढ़ बटालियन के साथ के जो है जमादार माधव सिंह जो है यहाँ के नेतृत्व योगदान दिए थे। ठीक है, जमादार माधव सिंह जो है यहाँ के नेतृत्व करते थे। कौन से? तो 1857 के विद्रोह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ पर चला गई थी? ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों का होली कहाँ पर चला गया था? तो रामगढ़ में, पलामू में, देवघर में या रांची में? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में जो विदेशी आंदोलन का होली चलाया गया था ये रांची में जलाया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रांची में कहाँ पर? तो रांची में एक था आपका धर्मशाला, नाम था भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला। यहीं पर जब रांची में आते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यहाँ पर ठहरते हैं। फिर इसी धर्मशाला के सामने एक लंका शायर मैनचेस्टर मिल था। ठीक है, तो यही मिल के सामने जो है विदेशी कपड़ों का होली जलाया जाता है। कहाँ पर? तो ये जो मिल का नाम था लंका शायर मैनचेस्टर मिल। ठीक है, लंका शायर मैनचेस्टर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडे गणपत राय को
परहेट के किस जमींदार ने विश्वासघात कर गिरफ्तार करवा दिया था? विश्वनाथ दुबे, महेश शाही, राजेंद्र शाही या अर्जुन सिंह? तो पांडे गणपत राय को जो परहाट के जो जमींदार थे वो थे राजेंद्र शाही। ठीक है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राजेंद्र शाही ने जो विश्वासघात करके जो पांडे गणपत राय का जो इन्फॉर्मेशन है अंग्रेज को दे देते हैं, फिर अंग्रेज इन्हें पकड़ लेते हैं पांडे गणपत राय को। और इनको कब फांसी दी जाती है? तो इनको जो है 21 अप्रैल, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1858 ईस्वी। 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में जो है कदम के वृक्ष पर इनको फांसी दे दिया जाता है, रांची जिला स्कूल में। कहाँ पर? तो ये जगह पे याद रखिएगा, रांची जिला स्कूल, कदम के वृक्ष में इन्हें फांसी दिया जाता है। कब? 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पर्दापण खरौंदी पलामू से हुआ था? शाहाबाद के किस क्रांतिकारी का पर्दापण जो खरौंदी पलामू से हुआ था? तो बाबू अमर सिंह का, बाबू कुंवर सिंह का, राम किशुन सिंह का, या इनमें से कोई नहीं? तो शाहाबाद से जो पर्दापण पलामू से जो पलामू में जिनका पर्दापण हुआ था वो थे, कौन थे? तो ये बाबू अमर सिंह, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस नृत्य को नीर सुसंगु भी कहा जाता है? छौ नृत्य को, जादू नृत्य को, जापी नृत्य को, या पायका नृत्य को? तो झारखंड में नीर सुसंगु जो है ये जादू नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, जादू नृत्य का जो अन्य नाम है नीर सुसंगु है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो जादू नृत्य है किस जनजाति में फेमस है? तो ये उरांव जनजाति में फेमस है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये फागुन से स्टार्ट होता है, चैत माह तक चलता है। ठीक है, फागुन से स्टार्ट होकर चैत माह तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? संथाल परगना में जो नगाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो धमसा, ठाक, टमाक या हाका? तो संथाल परगना में जो है नगाड़ा को हम टमाक के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संथाल परगना में जो हम नगाड़ा को किस नाम से जानते हैं? तो टमाक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मेला में झारखंड के श्रद्धालु जो है श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं? नरसिंह स्थान मेला, हिजला मेला, मांडा मेला, या हाथीमा पत्थर मेला? तो यहाँ पर जो जिस मेला में झारखंड के श्रद्धालु जो है अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शन करते हैं वो है मांडा मेला, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मांडा मेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी के आदि का चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। यह सभी कथन सही हैं। तो कोहबर चित्रकारी के बारे में, इस चित्रकला में क्या होता है कि विवाहित महिला के द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी के आदि की चित्रण की जाती है, ये भी कथन सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, ये भी कथन सही है। यानी जो यहाँ पर सभी कथन है करेक्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पाठ क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या है? उथला जमीन, समतल जमीन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पाठ क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समतल जमीन, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब पाठ क्षेत्र की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 900 से लेकर 1100 मीटर तक ऊंची होती है। ठीक है, इसकी जो हाइट होता है कितना? 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक इसकी हाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 540 मीटर, 600 मीटर, 780 मीटर, या 1365 मीटर? तो रांची पठार का जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 600 मीटर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी झारखंड के किस जिले से सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ठीक है, झारखंड में जो सोन नदी है किस जिले से प्रवेश करती है? पलामू जिला से, चतरा से, गढ़वा से, या लातेहार से? तो सोन नदी जो है झारखंड में गढ़वा जिला से प्रवेश करती है झारखंड में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी सोन नदी का बात किया जाए तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर गढ़वा होते ये कहाँ पर? तो झारखंड में इंटर करती है, झारखंड से ये फिर पलामू में, फिर पलामू होते हुए जाके ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बाकी इसके जो सहायक नदी की बात किया जाए तो इसकी सहायक नदी में इसकी जो सहायक नदी उत्तरी कोयल नदी है। सोन नदी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सोनभद्र या हिरण्यवाह नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोन नदी को हम किस नाम से जानते हैं?
सोनभद्र या हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जानते हैं। और बाकी जो सोन नदी है झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी रहती है, यानी जो ये सदा नीरा है। ठीक है, झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है, तो सोन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अजय नदी का अपवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? 12,868 वर्ग किलोमीटर, 14,536 वर्ग किलोमीटर, 10,339 वर्ग किलोमीटर या 3,612 वर्ग किलोमीटर। तो अजय नदी की जो टोटल अपवाह क्षेत्र है ये है 3,612 वर्ग किलोमीटर, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो अजय नदी के बात किया जाए तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका जो उद्गम स्थल है ये जमुई बिहार से है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो जमुई बिहार से है, जमुई बिहार से। उसके बाद ये इंटर करेगी देवघर जामताड़ा, झारखंड में किस किस जिले से प्रवेश करती है, तो देवघर और जामताड़ा होते हुए ये फिर जाकर भागीरथी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो सहायक नदी है, सहायक नदी में पत्थरों और जयंती इसकी मुख्य सहायक नदी है। कौन कौन, पत्थरों और जयंती। ठीक है, तो इन पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गड़गड़िया जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, लोहरदगा में, खूंटी में या लातेहार में? तो गड़गड़िया जलप्रपात जो है ये लोहरदगा में स्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? साहेबगंज, दुमका, रांची या गुमला? तो झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये रांची में स्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण कब बना था, तो ये वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में झारखंड के पठार के किस भाग में निम्न वायुदाब उत्पन्न होने के कारण पछुआ पवन का प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा वातावरण शांत बना रहता है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, मध्य भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है पछुआ पवन बहने के कारण जहाँ पर जो वायुदाब जो है निम्न वायुदाब उत्पन्न होता है जिसके कारण वातावरण शांत बन जाता है, ये किस भाग में होता है झारखंड के? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो मोटे अनाज के लिए जो मिट्टी यूज होती है झारखंड में वो है रेतीली मिट्टी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और मोटा अनाज ज़्यादातर कहाँ पर होता है, तो ये हजारीबाग और धनबाद के क्षेत्र में मोटा अनाज का खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी झारखंड में नहीं पाई जाती? वन मूलक मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? तो झारखंड में जो मिट्टी नहीं पाई जाती है वो है वन मूलक मिट्टी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। झारखंड में टोटल जो मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो झारखंड में जो टोटल मिट्टी है ये 6 प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बलचौरा जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? कन्हर नदी पे, राढ़ू नदी पे, उसरी नदी पे या इनमें से कोई नहीं? तो बलचौरा जलप्रपात जो है ये कन्हर नदी पर स्थित है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और बलचौरा जलप्रपात है कहाँ पर, तो ये गढ़वा जिला में है। ठीक है, बलचौरा जलप्रपात कहाँ पर है, तो गढ़वा नदी पर, गढ़वा जिला में है। और किस नदी पर है, तो कन्हर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर कितने उद्योगों का चयन किया गया है? 24, 26, 29 या 31? तो झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर टोटल 29 उद्योगों का चयन किया गया, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1772 में, 1852 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या 1777 ईस्वी में? तो संथाली पुस्तक की जो प्रथम पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था ये 1852 ईस्वी में, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और किस नाम से किया गया था? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची के लेखक विनोद कुमार द्वारा किस फिल्म का निर्माण किया गया था? ठीक है, रांची के एक लेखक थे विनोद कुमार, इनके द्वारा कौन सा फिल्म का निर्माण किया गया था? विद्रोह की रात, आक्रांत, सजना अनाड़ी या झारखंड का छैला? तो विनोद कुमार के द्वारा जो फिल्म का निर्माण किया गया था ये था सजना अनाड़ी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता है? जमशेदपुर, रांची, ARB दोनों या लोहरदगा? तो प्रथम श्रेणी का जो क्रिकेट होता है ये जमशेदपुर और रांची दोनों जगह होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास केंद्र रांची का औद्योगिक क्षेत्र विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया था? ठीक है, रांची का जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया था? तो HEC को,
सीसीएल को, बीएससी को या उपयुक्त में से सभी। तो रांची में जो है औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है एचईसी को केंद्र में रखकर किया गया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में या 1908 में? तो झारखंड में जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना होती है ये वर्ष 1907 ईस्वी में होती है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम उद्योग तांबा उद्योग 1924 में झारखंड के किस स्थान पर लगाया गया था? तो साक्षी में, नामकुम में, मुरी में या घाटशिला में? तो झारखंड का प्रथम तांबा उद्योग 1924 ईस्वी में घाटशिला के पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में लगाया गया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आबरा के कारखाने झारखंड के किस जिले में? ठीक है, आबरा का कारखाना झारखंड के किस किस जिले में? तो कोडरमा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में या इन सभी में? तो अबरफ के कारखाने जो है इन तीनों जिलों में है। कहाँ कहाँ पर? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की शराब उद्योग निम्न से किस पर आधारित उद्योग नहीं है? ठीक है, झारखंड की जो शराब उद्योग है किस पर आधारित नहीं है? तो गन्ने के रस पर, चावल पे, महुआ पे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो झारखंड की जो शराब उद्योग है यहाँ पर जो है शायद गन्ने के रस पर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि झारखंड में जो है गन्ना बहुत कम होता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो शराब है ये शराब की जो उद्योग है गन्ने के रस पर आधारित नहीं, बाकी चावल और महुआ पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी इकाई दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन नहीं आती है? तो गोमिया, हटिया, चंद्रपुरा या मुरी? तो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी के अधीन जो नहीं आएगा वो हो जाएगा मुरी, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गार्डन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड झारखंड के किस स्थान पर है? हटिया, कांके, धुरवा या पतरातू? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है झारखंड धुरवा रांची में है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रति भूमि का वनीकरण करना है? 1 लाख करोड़ एकड़, 2 लाख करोड़ एकड़, 3 लाख करोड़ एकड़ या 5 लाख करोड़ एकड़? तो बिरसा हरित ग्राम योजना का जो लक्ष्य है ये लगभग 2 लाख करोड़ एकड़ जो सरकारी प्रति भूमि है उसका वनीकरण करना, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंख योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना, राज्य के शहीदों के गांव का विकास करना, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों का विद्यालय से जोड़ना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पंख योजना का जो उद्देश्य है ये शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण दामोदर घाटी क्षेत्र उद्योग की बढ़ोतरी से प्रभावित होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या उपयुक्त में से सभी? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में उद्योग की बढ़ोतरी से जो है ये वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण ये तीनों हो रहा है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य में प्रथम बार विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए थे? ठीक है, तो इसका मतलब जो झारखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफन मरांडी, बाबुन समरमनई, इंदर सिंह नामधारी या दिनेश उरांव? तो झारखंड राज्य की विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे इंदर सिंह नामधारी, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? प्रथम प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो शिबू सोरेन, सरयू राय, स्टीफन मरांडी या लोबिन हेम्ब्रम? तो झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रतिपक्ष के जो नेता हैं ये हैं स्टीफन मरांडी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दलमा अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता है, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा जिला में स्थित है, पालकोट अभ्यारण्य गुमला जिला में स्थित है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2 या 1, 2, 3 तीनों? तो ये जो तीनों कथन है ये सही है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दलमा अभ्यारण्य जो हाथी के लिए फेमस है, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में और पालकोट अभ्यारण्य गुमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का स्थापना कब होता है? तो ये वर्ष 1976 में इसका स्थापना किया जाता है। उसके बाद पारसनाथ अभ्यारण्य इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की जाती है। दलमा अभ्यारण्य इसका जो है वो इसका भी जो है स्थापना वर्ष 1976 में, और कोडरमा अभ्यारण्य है इसका जो है स्थापना वर्ष 1985 में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? केरल, महाराष्ट्र, झारखंड या दिल्ली? तो ई लाइब्रेरी खोलने वाला देश का प्रथम राज्य जो है ये झारखंड है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिजरा बाग निम्न में से किसका पुराना नाम है? गढ़वा, डाल्टनगंज, लोहरदगा या लातेहार? तो बिजरा बाग जो है ये डाल्टनगंज का पुराना नाम है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।